विश्व सिंधी सेवा संगम के अध्यक्ष डेटाराम जी मनोजा अपने साथ 26 लोगों के साथ में राष्ट्रपति भवन में विजिट किए। 25 मार्च 2025 की कुछ झलकियों का यह है एपिसोड। नमस्कार जी हाँ, आप देख रहे हैं हम लोग आज खड़े हैं राष्ट्रपति भवन दिल्ली में। जी हाँ, बताना चाहेंगे ये सभी जो यहाँ पे बड़े बड़े शख्सियत दिख रहे हैं, ये अमरावती के अपने अपने क्षेत्र में हुनर रखने वाले बहुत बड़े शख्सियत हैं, जिन्हें 9 मार्च 2025 को दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में इनवाइट किया गया है और इन्हें सम्मानित किया जाएगा नेशनल एक्सीलेंस वुमेन्स अवार्ड 2025। ये उन महिलाओं को जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में एक उपलब्धि अर्जित की है सफलता के क्षेत्र में। और बताना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम वैसे तो 8 मार्च को था, लेकिन इसे 9 मार्च को किया गया और इसमें यह देखा गया कि महिलाओं के अलावा ऐसे बहुत सारे पुरुष भी रहते हैं जो सम्मान के लिए पात्र होते हैं, तो यहाँ पुरुषों के लिए भी सम्मान रखा गया। फिर उसमें से कुछ स्किल्स डेवलपमेंट किया गया। विश्व सिंधी सेवा संगम के जो महाराष्ट्र के जोन 2 के अध्यक्ष है डेटाराम जी मनोजा, अपनी स्किल्स से उन्होंने ये कहा कि कई सारे लोग ऐसी शख्सियत है जिनका कपल में हानर होना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि हमारे बीच में बहुत सारे लोग जो है वे कपल से अमरावती में आए हैं। आइए मैं आपका इनसे परिचय करवाऊं। तो निश्चित रूप से सीनियरिटी से मैं बताना चाहूंगा, ये जो शख्सियत है इनमें कुल 26 लोग हैं और यदि शुरुआत किया जाए ए से, ए फॉर अडवाणी, ए फॉर अरोरा। आइए हमारे बीच में उपस्थित है माननीय श्री पूरनलाल जी हबलानी। सीधे बात करते हैं, पूरनलाल जी क्या कार्यक्रम है आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं? माननीय डेटाराम जी मनोजा, महाराष्ट्र डिवीजन विश्व सिंधी सेवा संगम के प्रेसिडेंट, इनके द्वारा आयोजित इनके प्रयत्नों से हम यहाँ अमरावती से करीब 25-30 लोग यहाँ राष्ट्रपति भवन का भ्रमण करने आए हैं और उन्होंने जो मेहनत की है और हमें पूरा राष्ट्रपति भवन का भ्रमण करवाया है, उसके लिए हम सभी मिलके डेटाराम जी मनोजा का धन्यवाद करते हैं और उनके लिए एक तालियां हो जाए। तो हम बताना चाहेंगे कि पूरनलाल जी हबलानी को यहाँ सम्मानित किया जाएगा कपल में, और फैशन की दुनिया के वे आइकॉन है। उसी प्रकार से हमारे बीच में जो साड़ियों का खजाना मिलता है विजिलैंड में, जो सीमा साड़ी है, माननीय श्री शमन लाल जी खत्री है। क्या कहना चाहेंगे शमन लाल जी? बस ये हम तो यही कहना चाहेंगे, श्री डेटाराम जी मनोजा, इनकी मेहनत की वजह से आज हमें भी ऐसा सुनहरा मौका मिला है। और जो शख्सियत कभी समझो किसी के सामने नहीं थे, उन्होंने सभी को एक सबके सामने भाई मतलब बता दिया है कि भाई अमरावती में भी यानी बड़ी बड़ी शख्सियत मौजूद हैं। इसके लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। ये जो प्रोग्राम अरेंज किया गया है माननीय श्री मनीष जी गवई साहब, जो रामदास जी आठवले साहब के पीए है, बहुत ही घनिष्ठ नाता है उनका दिल्ली से एवं सरकार से। हमारे साथ में उपस्थित है माननीय श्री प्रकाश जी राघानी साहब, जेनिथ हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर प्रकाश जी राघानी। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? बस कृपा है आप लोगों की सबकी अमरावती का नाम रोशन किया। निश्चित रूप से यदि कैंसर के क्षेत्र में देखा जाए तो अमरावती का जो कैंसर हॉस्पिटल है, जिसके लिए बड़े अथक प्रयास किए गए डॉक्टर अरोरा द्वारा, और न केवल डॉक्टर अरोरा द्वारा बल्कि अरोरा डॉक्टर को तो यहाँ सम्मानित किया जा रहा है, उनकी टीम भी जो है उनको भी यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर अरोरा जी? ये बहुत अच्छा अवसर है कि महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं का योगदान है, उसको याद किया जा रहा है। नमस्कार, मेरी वाइफ है, मेरी टीम है, सनी साहनी है, उनकी वाइफ है, डॉक्टर अडवाणी, डॉक्टर राघानी। हम शुरू से काफी प्रयास कर रहे हैं। 1995 से प्रयास चालू है और प्रतिभा ताई जी के द्वारा हॉस्पिटल उद्घाटन दिल्ली में
और अब हमने एक और नया आधुनिक हॉस्पिटल बनाने हैं जिसका कि कुछ लोगों को समर्पित कर दिया गया। उसमें सभी सुविधाएं कैंसर की जाएंगी, किसी को नागपुर या बॉम्बे जाना नहीं है। यह प्रोग्राम न केवल अमरावती बल्कि हमारे बीच में हिंगनघाट से आए हुए हैं जो विश्व सिंधी सेवा संगम के माया जी मियानी अध्यक्ष है। क्या कहना चाहेंगे माया जी इस कार्यक्रम के बारे में? आज वुमेन्स डे है जिसके उपलक्ष्य में डेटाराम जी मनोजा ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया है और डॉक्टर मनीष गवई के थ्रू उन्होंने रामदास जी आठवले से जो सबको सम्मानित करवा रहे हैं, तो ये बड़ा ही तारीफ के काबिल है और उन्होंने ये हम सबके लिए इतने प्रयत्न किए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी है। निश्चित रूप से संगीत की दुनिया जो है असंतुलन से संतुलन की ओर हमें ले जाते हैं। संगीत के जो बेताज बादशाह है माननीय श्री लक्की दादलानी जिन्हें हम कहते हैं, डिक्शनरी में उनका नाम जो है वो हरीश दादलानी के नाम से है। अमरावती के सुप्रसिद्ध लकी टेक्सटाइल के वे संचालक है और डिवोशनल सिंगर का सम्मान उन्हें आज यहाँ दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे लक्की भैया? बस मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे आदरणीय श्री डेटाराम जी मनोजा जो पिछले कुछ समय से बहुत प्रयत्नशील रहे हैं कि जो अमरावती की बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े जो हस्तियां हैं, उन्हें राष्ट्रपति भवन की ओर से सुंदर अवार्ड मिले। आज उनका जो सपना है साकार हुआ। हम मनोज जी का बहुत अभिवादन करते हैं। जय श्री राम। निश्चित रूप से जब लक्की भैया से पूछा जाता है कि यार क्यों आप 28, 28, 30, 30 लोगों को संगीत में लेके कोरम में सपोर्ट लेते हैं, तो कहते हैं कि अतुल जी से पूछिए। अतुल जी, आपको भी कल यहाँ सम्मानित किया जाएगा। संगीत के आप एक विशेषज्ञ है। परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी के श्री चरणों में आपको संगत मिली है और सहयोग में और विदेशों में भी। कृपया आप अपना परिचय दीजिए। नमस्ते, मैं प्राध्यापक अतुल सुंदरकर अमरावती से, और ये जो सुनहरा अवसर आज प्राप्त हुआ है इसका सारा श्रेय जाता है हमारे डेटाराम जी को, क्योंकि इन्होंने ही सारा ये योग बना के लाया है। क्या आपका सम्मान होने जा रहा है अभिषेक जी बच्चन के कर कमलों से? क्या प्रोग्राम है ये आपका? युवक बिरादरी भारत एक संस्था है जो ये साल 50 साल पूर्ण होने जा रहे हैं, और इस संस्था के जो अध्यक्ष है अभिषेक बच्चन है और फाउंडर जो है पद्मश्री क्रांति शाह जी है। आने वाले 12 तारीख को पद्मश्री क्रांति जी सर इनकी संकल्पना से और अभिषेक बच्चन जी जो इस संस्था के अध्यक्ष है, इनके हाथों से मुझे 7.5 लाख बच्चों को देश की एकता का ट्रेनिंग देने के इस अवसर पर 12 तारीख को मुझे सम्मानित किया जाने वाला है। बड़ी खुशी की बात है। यूं तो देखा जाए तो पूरा एक एपिसोड, पूरी एक मूवी बनानी चाहिए। इतने सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो आइए सीधा बात करेंगे डॉक्टर अडवाणी जी से। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर? बहुत अच्छे मनोजा जी, आपने बहुत ज्यादा प्रयास किए और आपके प्रयास रंग लाए। अमरावती की सारी विभूतियां साथ में आई हैं। आज राष्ट्रपति भवन का भ्रमण हुआ है, कल अवार्ड होंगे। आपने फंक्शन बहुत ही सुलझे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया और हम आपको बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं और अभिनंदन करते हैं। और अंत में जो इस कार्यक्रम में कल आपको 3 मिनट का एक स्पीच बताएंगी। हमारे बीच में उपस्थित है मोटिवेशनल स्पीकर रिया मनोजा। रिया, बताइए कि कल किस तरह से आप गाइड करने वाले हैं? जी रिया जी। आज 8 मार्च वुमेन्स डे है। आज हमने राष्ट्रपति भवन में विजिट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी डेटाराम जी मनोजा, जो कि मेरे पापा है। इन्होंने ये बहुत एफर्ट्स किए हैं, इसी वजह से आज हम यहाँ पहुँच पाए। और कल नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2025 है, जिसमें वुमेन्स को और बहुत सारे पुरुषों को भी सम्मानित किया जा रहा है जो हमारे अमरावती के आइकॉन्स हैं। तो मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, और तो ये भी पॉसिबल हो पाया है सब डेटाराम जी मनोजा, जो कि मेरे पापा हैं। तो मैं दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। तो इन्होंने अपने 10 मिनट के मोटिवेशन स्पीच रख के कहा कि मोटिवेशन को भी यदि हम अपना हुनर बनाए और उसको जिंदगी में आगे चलाए तो संतुलन की ओर हमारा देश
आगे बढ़ता रहेगा। और निश्चित रूप से वासुदेव जी, आपने बहुत सेवाएं दी है, आपने जो हमारी जवाबदारियां स्वीकारी, सभी को यहाँ पहुंचाया, क्या कहना चाहेंगे? और हमारे महाराष्ट्र के अमरावती शहर से पधारे सभी आदरणीय हमारे गुरुजनों का यहाँ सम्मान हो रहा है राष्ट्रपति भवन में, हिंदू महासदन में कल, जिसका मुझे बड़ा गर्व है। मुझे हरदम फक्र रहेगा, मैं उनके साथ में हूँ आज। और साथ ही साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, मनीष गोयल का आभार प्रकट करता हूँ। देखिए कि भारतवर्ष जो है वो अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए पहचाना जाता है। भारतवर्ष की विशेषता है कि यहाँ पे विविध समाज है, विविध भाषाएं है, विविध पहनावा है, खान पान है। उसके बाद भी हम लोग, हमारी जो संविधान है जिसमें समता बंधुता की बात की है, न्याय की बात की है, स्वतंत्रता की बात की है, तो इतने सारे विविधताओं में भी हम लोग एक है। और हर समाज जो है वो अपने समाज की उन्नति करना चाहता है। सेम टाइम अपने समाज की उन्नति करते समय वो हर अन्य समाज को सहयोग भी करना चाहता है। और हमारी परंपरा है कि हर समाज ने हर समाज को समय समय पर सहयोग किया है। जब भी कोई आपत्ति विपत्ति होती है उस समय हम लोग सारी बात भूलकर कि ये भारतीय है और वो मेरा भाई है, बंधु है, इस तरह की हमारी भावनाएं यहाँ होती है। ऐसे में हम लोग समाज से ऊपर उठकर सबको हम लोग सहयोग और मदद करते हैं। ऐसे में जो डेटाराम जी मनोजा जो है, इनको मैं कई साल से पहचानता हूँ। यहाँ एकता रैली जो बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशनल जो अधिकार और कर्तव्य बताए उस पर होती है, उसमें भी वो कई बार एक्टिव नजर आए। समाज में उनका एक्टिवनेस है। विश्व सिंधी संगम में महाराष्ट्र स्तर पर उन्होंने काम किया है। उनकी बिटिया को भी अच्छा पढ़ा रहे हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें वो भी स्कूलों में जाकर मोटिवेशन के लेसन देती है। अब जानकारी मिली है कि उनको नेशनल लेवल पर विश्व सिंधी संगम में उनको सचिव का पद मिला है। यह उनके परिवार के लिए भी आनंद की बात है और मित्र परिवार के लिए भी आनंद की बात है। मैं अपनी ओर से, परिवार की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वो इस पद पर अच्छे तरह से काम करे और एक जिस समय हमारे पास कोई पद होता है तो पद के साथ एक मौका होता है समाज सेवा का। पद आएगा और निकल जाएगा, बाद में हमको पछतावा नहीं होना चाहिए कि मैं जिस समय पद पर था मैंने काम क्यों नहीं किया। अभी उनके पास में मौका है समाज के लिए जितना अच्छे से अच्छा काम कर सके और समाज की उन्नति के साथ में सर्व समाज की और सर्व हमारे जो राष्ट्र की उन्नति के लिए वे अपना समय प्रदान करें, ऐसी भावना व्यक्त करता हूं और उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। 2-3 साल में कई लोगों के छुपे छुपे जो काबिलियत है वो जनता में उजागर की और उनको राष्ट्रीय लेवल तक के पारितोषिक दिला है उन्होंने। वो अपनी उन्नति के साथ साथ समाज की, देश की उन्नति में भी बहुत बड़ा हाथ दे रहे हैं। उनकी बच्ची भी स्पीकिंग क्लासेस वगैरह लेती है। सरल स्वभावी और उच्च विचारी व्यक्तित्व है। उनके पास शब्दों का खजाना है। शब्दों को कैसा किसी के साथ में डालना और उसकी बढ़ाई करते हुए भी समाज की सेवा कैसे करवा लेना, ये उनसे सीखना। जय जी, जय।